स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। मेडिकल नॉलेज के चैनल में आज हम बात करेंगे पथरी की चिकित्सा के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने पथरी के कारण एवं लक्षण का अध्ययन विस्तारपूर्वक किया था। इसी के क्रम में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पथरी की चिकित्सा का अध्ययन करेंगे। पथरी की चिकित्सा को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में दे सकते हैं। पहला है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसे घरेलू उपाय भी कह सकते हैं। दूसरा मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जिसके अंतर्गत हम कुछ हर्बल और हर्बोमिलर ड्रग्स का प्रयोग कर पथरी की चिकित्सा करते हैं। और तीसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से। यदि आप पथरी की समस्या से पीड़ित हैं और आप में पथरी का साइज 5 मिलीमीटर से कम है, तो आप बिना किसी दवाई के प्रयोग के केवल अपने आहार विहार में कुछ परिवर्तन कर एवं कुछ घरेलू उपायों के प्रयोग से आप पथरी की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। तो इन्हीं उपायों में सबसे प्रमुख है पानी की मात्रा का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना। दिन में आप 4 से 5 लीटर की मात्रा में पानी का प्रयोग करें। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप पानी का प्रयोग करेंगे, शरीर में बढ़े हुए मिनरल्स, साल्ट्स मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाएंगे, जिससे पथरी बनने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने दैनिक जीवन क्रम में एक्सरसाइज, योग एवं प्राणायाम को भी पर्याप्त स्थान दें, क्योंकि पथरी के होने में प्रमुख कारण शारीरिक चयापचय, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में आई विकृति है। और नित्य योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज के प्रयोग से आप अपने मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को, चयापचय की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आप प्राणायाम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी विशेष रूप से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास पथरी की समस्या से आपको निजात दिलाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनको यदि आप अपने दैनिक आहार में शामिल करते हैं तो ये खाद्य पदार्थ भी आपको पथरी की समस्या से मुक्त करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इन्हीं खाद्य पदार्थों में सबसे प्रमुख है कुल्थी की दाल का प्रयोग करना। कुल्थी का दाल मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। इसके प्रयोग के लिए आप 10 ग्राम की मात्रा में कुल्थी का दाल ले लीजिए। इसे 100 ml पानी में डुबाकर रात्रि पर्यंत रख लीजिए। रात भर इसे डुबा के रखिए और सुबह होने पर इसे हाथ से अच्छे से मसल लीजिए और मसलने के उपरांत से छान लीजिए। छानने के पश्चात जो द्रव बनेगा उसी द्रव का प्रयोग आपको करना है, उसी द्रव को आपको पीना है। कुल्थ की दाल के अलावा आप मूली का प्रयोग कर सकते हैं। मूली का प्रयोग आप सब्जी के रूप में कर सकते हैं या सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक क्षारीय प्रकृति का द्रव्य है। मूली एक क्षारीय प्रकृति का द्रव्य है। इस कारण से ये पथरी का क्षरण करता है, पथरी को डिजॉल्व करके मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित कर देता है। इसके साथ साथ आप जौ के आटे से बनी हुई रोटियों का प्रयोग कर सकते हैं। जौ का जो आटा है वो भी क्षारीय प्रकृति का रहता है। इसके अलावा कुछ साइट्रस फ्रूट्स हैं जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी, इनमें साइट्रिक एसिड की मात्रा रहती है और साइट्रिक एसिड भी पथरी को निकालने में, पथरी को उत्सर्जित करने में, डिजॉल्व करने में सहायक है। इसलिए इन फलों का भी प्रयोग आप अपने दैनिक आहार में करें। ये तो बात हुई उन आहार के बारे में जिनके प्रयोग से पथरी निर्माण की प्रक्रिया मंद हो जाती है और पथरी की चिकित्सा में हमको सहायता मिलती है। लेकिन कुछ आहार द्रव्य ऐसे भी हैं जिनके लिए हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो ये पथरी बनने की प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये आहार द्रव्य कौन कौन से हैं? इन आहार द्रव्यों में सबसे प्रमुख है पालक, टमाटर एवं चौलाई का प्रयोग करना। इन आहार द्रव्यों में कैल्शियम ऑक्सलेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए इनका प्रयोग करने से कैल्शियम ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल्स बनने की भी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम हैं, मूंगफली के दाने हैं, चॉकलेट्स हैं। इनका भी प्रयोग आपको कम मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट्स की मात्रा ज़्यादा है। इसके अलावा यदि आप में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन रहे हैं, यूरिक एसिड से निर्मित पथरियाँ बन रही हैं, तो आपको मांसाहार का प्रयोग कम कर देना चाहिए। जो हाई प्रोटीनियस डाइट है उनका प्रयोग भी आपको कम कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आहार विहार में परिवर्तन लाकर अपनी पथरी की चिकित्सा को ठीक कर सकते हैं, पथरी की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पथरी के मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ओर। यदि आप पथरी की समस्या से पीड़ित हैं और आप में पथरी का साइज़ बढ़ गया है, 5 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी पथरी है, तो आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ओर भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेडिसिनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आयुर्वेद में अनेक हर्बल ड्रग्स का उल्लेख है, हर्बोमिलर ड्रग्स का उल्लेख है, जिनका प्रयोग कर आप पथरी की चिकित्सा सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
हर्बल ड्रग्स के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख औषधि है वो है पाषाण भेद, जिसको सामान्य भाषा में लोग पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इनकी पत्तियां मोटी रहती है और चौड़ी रहती है और इनकी पत्तियों का ही प्रयोग पथरी की चिकित्सा में किया जाता है। पथरी की चिकित्सा में प्रयोग के लिए आप इनके पत्र का ग्रहण कीजिए, इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए और धोने के बाद इसे पीस करके पेस्ट जैसा बना लीजिए और इसी पेस्ट का प्रयोग आपको 5 ग्राम की मात्रा में मुख के माध्यम से गर्म पानी के साथ सुबह शाम इसका सेवन करना चाहिए। पाषाण भेद के अलावा आयुर्वेद में कुछ अन्य औषधियाँ भी हैं जो पथरी की चिकित्सा में विशेष रूप से उपयोगी हैं, जिनके नाम हैं वरुण, पुनर्नमा, गोक्षुर, अपामार्ग, गुरुचि, दारुहरिद्रा आदि। इन औषधियों का भी प्रयोग आप पथरी की चिकित्सा में काढ़ा बना करके कर सकते हैं। यदि आप ऐसे स्थान में रह रहे हैं जहाँ पर ये हर्बल ड्रग्स आसानी से आपके लिए उपलब्ध नहीं है, तो इन्हीं औषधियों को लेकर अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करती है, फार्मुलेशंस बनाती है। तो उन दवाइयों का भी प्रयोग आप सीधे अपने पथरी की चिकित्सा में कर सकते हैं। जो प्रमुख औषधियाँ हैं, फार्मुलेशंस हैं, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें प्रमुख है सिरप नीरी, सिरप स्टोन डैब, सिरप अस्मरी, टेबलेट कैलकुरी एवं दिव्य अस्मरी क्वाथ। यदि आप सिरप का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि आप टेबलेट कैलकुरी का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 टैबलेट प्रातःकाल एवं सायंकाल आपको खाली पेट में इसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप दिव्य अस्मरीहर क्वाथ का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो ये मार्केट में चूर्ण के रूप में उपलब्ध है, इसका आपको काढ़ा बनाना पड़ेगा। और काढ़ा बनाने के लिए आप 10 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण ले लीजिए, इसको 200 ml पानी में रात भर भिगा के रखिए और सुबह उठ के इसे उबालिए, पकाइए। पकाते हुए उबालते हुए जब 200 ml पानी घटकर 50 ml हो जाए तब इसे छान लीजिए और छानने के बाद जो द्रव बचेगा उसी का ही आपको ग्रहण करना है। तो ये तो हुए कुछ हर्बल ड्रग्स के बारे में। लेकिन आपकी पथरी की समस्या काफ़ी गंभीर है, पथरी की समस्या का पथरी का साइज़ काफ़ी बढ़ा हुआ है, 1 सेंटीमीटर से भी बड़ी पथरी है, तो इसके साथ साथ आपको कुछ रसौषधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। रसौषधियाँ पथरी की चिकित्सा में काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी सहायक है, काफ़ी प्रभावी है। तो ये औषधियाँ हैं बद्रास्म भस्म, क्षार परपट्टी, यव क्षार, मूलक क्षार, चंद्रप्रभावट्टी एवं ताम्र भस्म आदि। इन औषधियों में चूँकि भस्मों का प्रयोग हुआ है, इसलिए एक योग्य आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह के उपरांत ही आपको इन औषधियों का ग्रहण करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में। यदि आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर लिया, मेडिसिनल ट्रीटमेंट कर लिया, आपने रसौषधियों का भी प्रयोग कर लिया, इसके बावजूद भी आप में पथरी की समस्या बनी हुई है, पथरी का साइज लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपको जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि वो किस प्रकार से डिसाइड करें कि उनको मेडिसिनल ट्रीटमेंट में जाना है कि सर्जरी के माध्यम से पथरी को निकालना है। तो ये मुख्य रूप से 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आप में पथरी का साइज़ क्या है। यदि पथरी का साइज़ काफ़ी बढ़ा हुआ है, 2 सेंटीमीटर से भी बड़ी पथरी है, तो इस प्रकार की इतनी बड़ी पथरी को दवाइयों के प्रयोग से निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरा है आप में पथरी का एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है। यदि पथरी आपकी मूत्रवाहिनी में है या मूत्राशय में है, तो इस प्रकार की पथरी को आसानी से औषधियों के प्रयोग से निकाला जा सकता है। लेकिन यदि पथरी आपके किडनी में, रीनल कैलिक्स में है या रीनल पेल्विस में धसी हुई है, तो इस प्रकार की पथरी को भी निकालने में काफ़ी समय लग सकता है या कई स्थितियों में ये निकलता भी नहीं है और आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आपको पथरी के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे पेशाब के साथ ब्लड जा रहा है, बार बार आपको हाई ग्रेड फीवर्स आ रहे हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, किडनी में डिजनरेशन स्टार्ट हो गया है, रीनल फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इस प्रकार की स्थिति में भी आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट में जा के पथरी को निकालने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। लेकिन देखा गया है कि एक बार आप सर्जिकल ट्रीटमेंट में जा के सर्जरी करा करके ऑपरेशन करा के पथरी तो निकाल लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों में फिर से पथरी बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, फिर से उनमें पथरी बन जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को एक बार ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद जो पथ्य का सेवन एवं अपथ्य का त्याग इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं, जो सावधानियाँ बताई गई है कि किस प्रकार से हमको कितनी मात्रा में पानी का प्रयोग करना चाहिए, प्राणायाम का, कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो इन सावधानियों को उनको
ध्यान रखना चाहिए और इन गतिविधियों को उनको अपने दैनिक जीवन क्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे फिर से उसमें पथरी की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ इस प्रकार के व्यक्तियों को समय समय में अपना USG कराते रहना चाहिए, सोनोग्राफी कराते रहना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि पथरी फिर से तो नहीं बन रहा है। यदि बन गया है तो उसे हम छोटे रूप में ही दवाइयों के प्रयोग से उसको निकाल सकते हैं और व्यक्ति फिर से सर्जरी में जाने से, फिर से ऑपरेशन की स्थिति में जाने से बच सकता है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, घरेलू उपायों के प्रयोग से, आयुर्वेद की दवाइयों के प्रयोग से या सर्जरी के माध्यम से हम किस प्रकार पथरी की समस्या से निजात पा सकते हैं, पथरी को मैनेज कर सकते हैं, इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।